Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Hare 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 Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री यशोदा नंदन की नमामि सदांश चिदानंद रूपा लक्षद कुंडलांग तुले Yoga
Rasta
Mubeda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Param Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nashtakayashu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhakti Bhavati Nashaki. Hare Krishna. आज लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। अध्याय 17 इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 23। 22 हो गया है, कल किया 22 हो गए। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणा द्विविधा स्मृतः ब्राह्मणा येन वेदः च यज्ञः च विहितः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणास्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधा
श्रुतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम परम का सूचक तत् व सत शाश्वत इति इस प्रकार निर्देश संकेत ब्राह्मण ब्रह्म का त्रिविधा 3 प्रकार का स्मृता माना जाता है। ब्राह्मण लोग तेना उससे वेद वैदिक साहित्य चा ही यज्ञ चा ही विहता प्रयुक्त पूरा आदि काल में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य प्रकार समझाते हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या यज्ञ दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक राजस तथा तामस। लेकिन चाहे एक उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण ओम तद विष्णु, तब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम शब्द जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम एतद् ब्रह्मणो न इदिष्टं नाम। ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। हे तत्त्वम् असि छंदोग्योपनिषद 6-8 दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एव सौम्य छंदोग्योपनिषद 6-2-1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलाकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अथवा भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का लक्ष्य
नहीं हो, शक्ति का क्षय नहीं होता। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान जो है दिव्य कर्मों के विषय बता रहे हैं। इसके पहले जो भगवान ने यज्ञ, दान और तपस्या और भोजन, ये चार चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, और इन चारों विषय के लिए चारों विषय भगवान ने बताया कि ये 3 गुणों में होता है, रजोगुण में, सतोगुण में और तमोगुण में। लेकिन जो भी है ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण खुद में शुद्ध नहीं है। इसमें कुछ न कुछ कंटामिनेशन है, कुछ न कुछ जो है गंदगी है। इसलिए तीनों गुणों में रहकर कुछ भी किया जाए, लेकिन उन कार्यों के द्वारा पूर्ण रूप से जीवात्मा को फल जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होगा। लेकिन जो सतोगुण में यदि कार्य किया जाता है तो चांसेस बहुत अधिक होता है कि वो उसको सच्चाई दिखाई पड़ने लगता है। कोई भी काम आप सतोगुण में रहकर करते हैं तो सच्चाई दिखाई पड़ती है। इसलिए सतोगुण को प्रकाश कहा गया है। सतोगुण क्या है? प्रकाश है। यदि आपके पास प्रकाश है, लाइट है, तो आप वस्तुओं को ठीक से देख सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, व्हाट इज व्हाट। लेकिन यदि अंधेरा है या क्लियर नहीं है तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है। वैसे रजोगुण और तमोगुण में तो बिल्कुल अज्ञान है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम जो क्या कर रहे हैं उसका क्या परिणाम मिलेगा। कोई जैसे बताया कि तमोगुण, अब तमोगुण में आदमी जो भी काम करता है वो अपने मनमानी काम करता है। उसको न शास्त्र से कुछ पढ़ा है, न इस संसार से मुक्ति का कुछ पढ़ा है। वो बस उसका जो मन करता है वो करता है, मन कहा और जो है तो। और रजोगुण में आदमी सड़क होता है, बस अपने मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो भी नहीं समझ पाता कि वास्तविक रूप से हमें क्या करना चाहिए, वास्तविक रूप से हमें क्या करना चाहिए, वो भी उसको समझ नहीं आता है। लेकिन सतोगुण में आदमी जब काम करता है निष्काम भाव से, थोड़ा कुछ अपना ड्यूटी कर्तव्य समझ के करता है, तो उसको समझ में आने लगता है तो वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका क्या परिणाम होगा, क्या थोड़ा थोड़ा उसको अनुभव होने लगता है। तो उसके लिए चांसेस ज्यादा है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का। लेकिन अब भगवान यहां से
कुछ विषय बदल रहे हैं, यहाँ पे इसी श्लोक से समझा रहे हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे आप, क्योंकि तीनों गुण का प्रभाव तो रहेगा ही रहे, जब तक यह शरीर है, जब तक हम इस संसार में हैं, तो तीनों गुण का प्रभाव हमारे ऊपर रहता ही रहता है, हमारे मन के ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर, सब कहीं न कहीं उसका प्रभाव रहता है। लेकिन यदि ये तीनों गुण का प्रभाव होते हुए भी यदि कोई कार्य हम भगवान को लक्ष्य बनाकर करें, तो वह कार्य में व्यक्ति को सफलता मिल जाता है, चाहे वो तमोगुण में रहकर करे, चाहे वो रजोगुण में कर रहे हैं। लेकिन यदि उसमें भगवान को जोड़ दिया जाए, भगवान को केंद्रीभूत कर दिया जाए, जो है एन प्रकार किसी न किसी रूप से, तो व्यक्ति के काम जो है वो कार्य करने में सफलता मिल जाता है। तो भगवान जो है अब यहां बता रहे हैं कि एक ओम तत् सत इति, जो ये शब्द है, पहले वेदों में जो ये जो शब्द दिए गए हैं, ये सारे कार्य, जो भी कार्य किया जाता था, इन शब्दों की शुरुआत करके किया जाता, इन शब्दों को जोड़ दिया जाता। तो डायरेक्ट तो समझ में नहीं आता है कि भगवान के लिए काम है, लेकिन वास्तव में शब्द खुद में ब्रह्म अक्षर है। ओम जो शब्द है वो ब्रह्म अक्षर है। ओम जो शब्द है ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म अक्षर का मतलब है कि भगवान का स्वरूप जो है वो ब्रह्म के रूप में, मतलब शब्द के रूप में भगवान का जो स्वरूप है वो शब्द रूप में वो है ओम, आ, उ और मा, ये पहला शब्द है, इसको ब्रह्म अक्षर बोलते हैं। तो ये भी वास्तव में भगवान को ही इंगित करता है। तो ओम तत् सत इति जो है, ये भी भगवान को ही इंगित करता है, ये भगवान के लिए है। इसे जितने भी वेद मंत्र है, सब मंत्र जो है ओम से चालू होता है। वेद में वेदम, भगवान कई जगह बताया है कि जो वेदों में जो ओंकार शब्द है वो मैं, वेदों में ओंकार शब्द है मैं। तो जो व्यक्ति भगवान का डायरेक्ट पूजा पाठ नहीं कर सकता, भगवान की सेवा भक्ति नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ओम शब्द दिया है। कोई बात नहीं, आप भगवान को डायरेक्ट पूजा पाठ मत करो भगवान, लेकिन आप यदि ओम को लक्ष्य बनाकर जो भी काम करोगे तो वो भी भगवान को मिलता है। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो यज्ञ त्याग करते समय ये शब्द यूज किया जाता था कि जो भी कार्य हो रहा है इसमें, यज्ञ करते समय, यज्ञ दान तपस्या जो भी कार्य, यदि ये शब्द को यूज किया जाता है तो वह कार्य भगवान से जुड़ जाता है। तो कोई भी कार्य भगवान से जुड़ा हुआ कार्य होता है, उसमें यदि त्रुटि भी है, कुछ कमियां भी है, तो वो पूरा हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। इसलिए कलयुग में बताया गया कि आप कुछ भी काम करो, विशेष रूप से कलयुग में आप कोई भी काम करो, हर काम त्रुटि से भरा हुआ है, लेकिन अंत में आप क्या करो कि कुछ भी काम करो, लेकिन आप भगवान का नाम उसमें जोड़ दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम जोड़ने से वो सब काम पूरा हो जाता है, वो सब काम पूरा हो जाता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि एक शब्दों से पहले हर काम होता था, जिससे कि क्योंकि अंततः कुछ भी काम किया जा रहा है तो वो कार्य वास्तव में उस कार्य के द्वारा भगवान संतुष्ट होने चाहिए।
संसार के द्वारा ये भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं तो जितना भी काम हम कर रहे हैं वो सब क्या है? श्रम एवं ही केवल श्रम ही है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ये जो भी इस संसार में आए किस लिए? क्यों भगवान हमको यहाँ भेजे? केवल काम करने के लिए? यहाँ आए हैं, वो क्यों बोला हम यहाँ जीने के लिए, खाने के लिए जी रहे हैं। कोई बोलता हम जीने के लिए खा रहे हैं। भाई क्यों खाने के लिए जीना, क्यों जीने के लिए खाना है? क्या क्यों ये बिजनेस पैदा कर दिया है? अभी यही तो कर रहा है। लंबा आयु जिएगा तो भी वही काम है, कम जिएगा तो भी वही काम है। तो क्यों हम आए? ये प्रश्न उठता है ना, हम क्यों आए? तो यही इसी के लिए हम आए हैं कि हम भगवान को संतुष्ट करें। हमने भगवान से विरोध कर लिया, भगवान को असंतुष्ट कर दिया, इसलिए हम यहां भटक रहे हैं। हम भटक क्यों रहे हैं? हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस। तो उसका मूल कारण क्या है कि हम भगवान से दूर हो गए। क्योंकि हमको स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तो भगवान के हैं, हमारे पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पे हमको कमी फील हो रही है। कमी क्या है? असंतुष्टि। हम हमारे जीवन का जो सिद्धि है हरि को संतुष्ट करना है। जीवन की जो हमारी सिद्धि है वो हरि को संतुष्ट करना है। जब हरि संतुष्ट होंगे तो हम संतुष्ट होंगे। क्योंकि हरि से हमने विरोध कर लिया, इसलिए हम असंतुष्ट है। तब हरि को संतुष्ट करना पड़ेगा, तब हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो सारे काम जो भी हम कर रहे हैं, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, सगे संबंधियों के साथ रहना, जो भी कुछ है, इसके पीछे मूल मंत्र यह है कि इन सब कार्य जो भी हो रहा है इसके पीछे यदि हमारा उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना नहीं है तो ये जितने भी कार्य हैं ये केवल हमें दुख देगा, इसके अलावा और कुछ देने वाला दुख के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये सब बना ही हमको मिला ही है, ये सारी फैसिलिटी सब कुछ मिला ही है कि हम भगवान को संतुष्ट करें। और भगवान को असंतुष्ट करने की वजह से हम संसार में भव सागर में गिर गए। इसको भव सागर कहते हैं। भव सागर मतलब क्या होता है? भव मतलब जहां होता है, क्या होता है सागर में? जन्म होता है, मृत्यु आता है, बुढ़ापा, रोग, ये सारे जो परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे हैं एक सागर में गिरने की वजह से भव सागर में हो रहा है। वास्तव में सब है नहीं, न तो जन्म है जीव का, न तो जीव का मृत्यु है, न तो उसको कोई किसी चीज की कमी है, सब कुछ इसे बताए हैं। और नारद सूत्र में कहा गया है कि एक बार यद लब्ध्वा, एक बार आप उसको प्राप्त कर गए तो फिर कुछ प्राप्त करने की चीज बाकी नहीं रहा। एक बार हमने उसको प्राप्त कर गए तो फिर आपको कुछ प्राप्त करने वाली दूसरी चीज नहीं। जब तक हम उसको प्राप्त नहीं किए हैं तब तक हमको कमी फील हो रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कितना भी कोशिश कर ले, धन इकट्ठा करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। धन से क्या हमारी आंखें संतुष्ट हो सकती है? धन से क्या हमारे कान संतुष्ट हो सकते हैं? धन से हमारे जीवा संतुष्ट हो सकता है? नहीं। संसार की कुछ भी आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाए, आपको बहुत लोग वाह वाह करें तो थोड़े समय के कान संतुष्ट हो जाए, लेकिन और दूसरे कान से अच्छा लगा, लेकिन अंदर से दूसरी जो इंद्रिय तड़प रही है, इंद्रिय तड़प रही है। तो कहने मतलब है संसार की कोई भी चीज व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन पूर्ण रूप से उसको शांति नहीं मिलेगी जब तक वो भगवान को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसी बात को यहां करें, ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता। जो ये
ब्राह्मण थे, ये इन 3 शब्दों का स्मरण करते थे हर काम में। कोई भी काम करते थे तो इन 3 शब्दों का स्मरण करते थे। तो ये 3 शब्द जो है किसके लिए? यहाँ पर इधर ओम परम का सूचक है, तत् मतलब हुआ, सत मतलब शाश्वत। इस प्रकार वह शाश्वत व्यक्ति जो परम है उसके संतुष्टि के लिए मैं एक कार्य कर रहा हूँ, ये दान दे रहा हूँ, ये तपस्या कर रहा हूँ, ये यज्ञ कर रहा हूँ उसके लिए। वो कौन? जो परम है। जानता नहीं कौन परम है। वेद में भगवान का रूप और जो है स्वभाव वो छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति तो भगवान को उसमें से खोज लेता है, भगवान को खोज लेता है। जो नहीं जान पाता उसमें भटक जाता है। तो भगवान का इनडायरेक्ट वर्णन वेदों में है। डायरेक्ट वर्णन बहुत कम से बताते हैं। वेद में 96% कर्म कांड है, केवल 4% जो है ज्ञान कांड और उपासना कांड है। 96% क्या है? कर्म कांड है। मतलब ऐसा है कि डायमंड मिल गया आपको, डायमंड का पत्थर, तो डायमंड कितना होगा? पत्थर मिलता है डायमंड का, उसमें डायमंड कितना होता है? किसने देखा है डायमंड का पत्थर? वो इतना बड़ा डायमंड होगा पत्थर, इतना बड़ा, उसके अंदर एक छोटा सा डायमंड होता है और उसको हम सबको मिलेगा, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके लिए। तो पत्थर है, इसको क्या करें? लेकिन डायमंड वाला वो जानता है कि इसके अंदर वो जो पत्थर है बहुमूल्य, उसका ऊपर का नहीं है, उसमें जो अंदर पड़ा वो मेन चीज है। तो उसको लेने के लिए वो मेहनत करके उसको घिसता है, घिस करके, और वो उसको निकालता है। तो उसको निकालने में इतना आसान नहीं है। कीमत क्या है? पत्थर का नहीं है, कीमत क्या है? उसके अंदर जो है उसका। ऐसे वेद में जो कीमत है वो भगवान का जो रूप जो है, रूप गुण लीला इत्यादि का वर्णन है इनडायरेक्ट रूप से, वास्तव में वही वेद का सार है। इसे भगवान बोलते हैं वेदो अविदितानि, वेद में जानने योग्य केवल मैं हूं, बाकी क्या है? किसी काम का चीज नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस चीज को पकड़ लेता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वो सब उसी में अपना जीवन निकाल देता है। पत्थर को सफाई कर रहा है लेकिन अंदर क्या है वो उसको पता नहीं। उसी के इसे इतने बड़े पत्थर में एक छोटा से डायमंड का है। ऐसे वेद में भगवान का रूप गुण लीला इत्यादि बहुत थोड़ा है, लेकिन जानकार व्यक्ति उसको निकाल देता है। तो कहने का मतलब है शास्त्र को पढ़ना, जानना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्य के द्वारा इस सब का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को जान लेना और उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना। प्रेमार्थो, भगवान को हम संतुष्ट करते हैं हमारे कार्य के द्वारा, हमारे सब चीजों के द्वारा, तो हमारे जीवन की सफलता होगी। अब वो जो है भाग्यशाली लोग जो है डायरेक्ट भक्तों के संग में आकर के डायरेक्ट भगवान के प्रति उनको प्रेम जागृत हो जाता है, या तो फिर इनडायरेक्ट रूप से वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये करो और इस प्रकार का दान यज्ञ तपस्या करते रहो, उसके लिए हम कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कौन है वो पूरा उसको ध्यान नहीं है, लेकिन परम है। तो धीरे 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 यहाँ से वो निकल जाता है, टाइम बहुत लगता है। इसलिए हम सब जो भी है भगवान के भक्ति के संग में डायरेक्ट आ गए, डायरेक्ट तो बहुत भाग्यशाली है। इसलिए बहुनाम जननाम अंते ज्ञानवान प्रवदन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो एक व्यक्ति है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या है, एक व्यक्ति है कि ये नहीं है, एक व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है क्या हमको चाहिए, क्या जीवन का मूल उद्देश्य है, तो उसको कर्मी का है। वो कौन है? कर्मी, जिसको पता ही नहीं है, बस खाना पीना सोना उसमें मस्त पड़ा, बोलते बस अभी आगे कुछ तो है नहीं, इसको कर्मी कहते हैं। और एक ही वो व्यक्ति है ज्ञानी है, ज्ञानी बोलते ये नहीं है, क्या बोलता है? ये नहीं है, ये नहीं है, इसको बोलते हैं नेति। नेति मतलब निगेशन, ये नहीं है, ये जो चाहिए वो नहीं है, ये सब चीज में वो चीज नहीं है नेति। लेकिन उसको
उसको ये पता नहीं होता है कि वास्तव में क्या है, ये नहीं हो तो पता है। मतलब इस संसार के हर वस्तु को भोगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं ये जो हमको चाहिए वो नहीं आ रहा, वो संतुष्टि जो आनंद मिलना चाहिए वो चीज नहीं है। तो इसलिए उसको ज्ञानी आदमी हर चीज को क्या करता है, त्यागता है, त्यागता है, त्यागता है, त्यागता है, हर चीज को त्यागता है, और यहां तक कि भगवान को भी त्याग देता है। ये भगवान के विग्रह को देखता है, भगवान के स्वरूप देखता है, तो वो भी समझता है कि ये भी वही है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा शरीर है, ये भी ऐसे शरीर है, वो भी ऐसे है, तो उसको भी त्याग देता है, ये भी नहीं है। मतलब एक डर पैदा हो गया, संसार की चीजें उसमें एक भय पैदा हो गया। जैसे कोई एक उदाहरण लिया जाता है कि एक बार जो है एक गौशाला में आग लग गया। गौशाला में जब आग लग गया तो चारों तरफ से गैया हंस रही और चारों तरफ से आग देख रही है। हमारे भक्ति विधान मैदान में भी आग लगा था कुछ समय पहले गौशाला में, तो गैया तो सब बच गया, कुछ हो रहे, तो आग लग गया तो वो गैया बहुत डर के सब जगह आग देखने लगी और कैसे भी करके निकल गई। लेकिन अब वो निकल गई, अब उनको एक भय पैदा हो गया, और भय में क्या है, वो जहां भी ऐसा लाल चीज देखती थी, लाल कुछ भी देखा तो आग नहीं चल, भाग जाती, दौड़ना चालू, जिधर वो लाल चीज देखा अग्नि जैसा तो दौड़ना चालू। एक भय पैदा हो गया कि हर जगह आग ही है, कोई लाल कलर है, रंग है तो आग है, वो देखकर डरने लगी। तो ऐसे एक जो नेति जो ज्ञानी लोग हैं, उसको वास्तव में वास्तविकता क्या है उसको ना पता होने से अपने खोजबीन में, अपने प्रयास के द्वारा नीति ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कि सर्वम इति क्या है, सब कुछ का मूल उद्देश्य क्या है, कौन है, वो ना पता होने से एक उसको भय हो जाने की वजह से वो भगवान को भी निराकार बोल देता है, भगवान को भी त्याग देता है। ये पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, मूर्ति पूजा करना, ये सब बेकार, ये उसके लिए दुखद समाचार है, ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि वो बेचारा खोजने निकला था असली चीज, और उस डर से उसने नेति सबको त्यागा, लेकिन उसने भगवान को भी त्याग दिया। ये उसका दुर्भाग्य है। ज्ञानी लोगों का दुर्भाग्य होता है कि इतना ज्ञानी में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो सब प्रसाद को भी त्याग देता है। प्रसाद उसको तो प्रसाद में नहीं, ये भी माया है, प्रसाद को भी माया, भगवान को भी माया, सब कुछ को माया, तो अब उसका दुर्भाग्य। ऐसे लोगों को प्रसाद नहीं, ये हलवा पूरी, ये छप्पन भोग सब माया। भाई ये प्रसाद खा करके भगवान की कृपा ये बड़े 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 भक्त बन गए, नारद जी जैसे भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए, ब्रह्म के समान हो गए प्रसाद खा करके। लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं वो डरते हैं कि देखिए भोजन है, इसको रस देने लगेंगे, इसमें रस देंगे तो क्या होगा, माया फंस जाए। इसलिए जो मायावादी लोग, ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको आप बुला करके प्रसाद खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे, उनको खाते तो क्योंकि जीने के लिए खाना है, तो उनको आप दे दो हलवा पूरी चटनी सब कुछ मिलाए, वो क्या करते हैं अपने उसमें मिक्स करके घोल देते, पानी डालकर घोल कर पी जाते हैं, घोल के पीते हैं, बोलते नहीं इसमें स्वाद नहीं लेना। भाई स्वाद मत लो संसार के लिए, लेकिन भगवान के प्रसाद में स्वाद लो, क्योंकि वो भगवान का स्वाद उसमें है, भगवान ने अपना सलावेरा डाला है उसमें भगवान ने स्वाद लिया है, इसको आप खाओगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो ये ज्ञानी लोगों का दुर्भाग्य है कि वो सबको माया का एक डर लग जाता है, उनको संसार में फंसने का एक डर हो जाता है, तो धन को भी माया बोलते हैं, स्त्री को भी माया बोलते हैं। भाई स्त्री भी माया है, धन भी माया है, लेकिन स्त्री माया नहीं है, स्त्री भी आपकी भक्ति, आपके जीवन के लिए बहुत साधन बन सकती है। धन भी जो है आपके जीवन में एक बड़ा साधन बन सकता है भगवान के धाम जाने का। आप धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर दो, स्त्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। स्त्री केवल माया नहीं ना, स्त्री भी माँ भी तो है ना, स्त्री केवल माया थोड़ी, स्त्री माँ भी तो है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं
हमारी वैदिक संस्कृति है कि हर स्त्री को आप माँ समझो, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी को माँ समझो। तो माँ तो बहुत, माँ क्या, माँ का मतलब नर्चरिंग, वो आपको नर्चर करेगी, आपका ध्यान रखेगी। आप माँ समझोगे उसको माँ के हिसाब से, तो आपको सब कुछ आपकी सेवा में लग जाएगा। आपको आपका जीवन में जो जरूरत है वो आपको प्रदान कर देगी। माँ क्या करती है, बच्चे का ध्यान रखती है। तो एक साधु जो है, एक महात्मा, एक भक्त है, वो माँ से कुछ भी मांग सकता है, तो माँ भी तो है। तो लेकिन ये मायावादी लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि सबको माया, धन को भी माया, स्त्री को भी माया, सब चीज को माया मान करके बेचारे इस संसार में नेति नेति करके बेचारे ऐसे खत्म हो जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। इसे सर्वम इति, ये जान गया जो, वह व्यक्ति सबसे सौभाग्यशाली है। तो वो जानने के लिए विधि क्या है, वो नेति नेति करने वाली विधि नहीं, खोजने वाली विधि नहीं। भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं भगवान के भक्तों के और भगवान की कृपा से। जब भक्त बोलता है कि ये भगवान है, इधर भगवान, ये मार्ग पकड़ लो, आपको मिल जाए। इसलिए इसको दो प्रकार का साधना है कि अवरोध और अवरोह और आरोह, दो पंथ है, आरोह और अवरोह। एक पंथ है कि ऊपर से आता है, दूसरा पंथ है नीचे से जाता है। एक ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग है वो नीचे से जाने वाले लोग हैं कि ये माया है, माया है, माया 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 बोले खोजते खोजते, फिर असली चीज की तरह खोजते रहोगे, जीवन निकल जाएगा। तो अभी जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए। एक दूसरा ऊपर से नीचे आता है। भगवान ने जो ब्रह्मा को बता दिया, ब्रह्मा ने नारद ऋषि को बता दिया, नारद ऋषि ने वेद व्यास को बता दिया, वेद व्यास महाराज ने मध्वाचार्य को बता दिया, मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बता दिए, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को बता दिया, प्रभुपाद जी हम लोगों को बता दिया, बस हो गया, भगवान को जान दिया सीधा। कितना आसान, एक पका हुआ आम मतलब सबसे ऊपर टॉप लेवल पे है, उसको आपको पाना है तो आराम से सुरक्षित उसको तभी पा सकते हैं, तोड़ के आप दूसरे तीसरे आपको सुरक्षित मिल सकता है। और प्रयास करोगे तो आम भी नहीं मिलेगा और बना भी जाएगा। यदि ऊपर से आगे आसानी से आपको मिल गया तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं अलग जगह। आप जीवन में आपको पता लगा लो कि आपके पिता कौन है, खोजते रहो पिता कौन है। पूरे दुनिया खोज रहा होगा तभी आपको जरूरी है कि आप अपने पिता के विषय जान सकते हो, लेकिन माँ ने बोल दिया ये है तुम्हारे पिता। अरे आप खोज करके सारा प्रमाणित करके जान भी लो मेरे पिता है, और माँ ने बोला तुम्हारे पिता नहीं है, एक सेकंड में सारा ज्ञान खत्म। तो ये है माँ कौन है, शास्त्र है। शास्त्र को आप पढ़ो, और शास्त्र जो है साधु लोग जो बताए हैं, उन्होंने बताया, उनके जो मार्ग है उस मार्ग को आप पकड़ लो तो आपको भगवत प्राप्ति आसान हो जाता है। इसलिए ईश्वर क्या बता रहा है, आप जो भी कुछ करो भगवान को केंद्र बना के करोगे तो आप चाहे रजोगुण में कर लो, चाहे तमोगुण में कर लो, चाहे सतोगुण में, लेकिन आप परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे